हमने नेता के बारे जाना, राजनेता के बारे में जाना, यहां तक कि सरकार में शामिल नौकरशाह यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के बारे में भी जाना। लेकिन खिलाड़ी से नेता बने शख्सियत के बारे में हमने नहीं जाना। तो आज का एसएनए समर्पित है ऐसी ही एक शख्सियत को जिसने रेसलिंग के अखाड़े पर धाक तो जमाई ही, वहीं राजनीति में उतर कर भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। रेसलिंग से ही आप बखूबी समझ गए होंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि अपने हरियाणा के दमदार और धाकड़ पहलवान योगेश्वर दत्त हैं। पहलवानी में सोने की तरह चमकने वाले योगेश्वर दत्त राजनीति में भी खूब चमके। जिस तरह की सुर्खियां अपनी पहलवानी के खेल के लिए बटोरी, उससे भी ज्यादा सुर्खियों में वे राजनीति में उतरने में रहे। आज के इस एसएनए में हम योगेश्वर दत्त के खेल से लेकर राजनीति के सफर के बारे में जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें होती कौन सी हैं? वो खबरें होती हैं उन नेताओं के बारे, उन राजनीतिज्ञों के बारे जिनके बारे आप जानना चाहते हैं, उनकी व्यक्तिगत जीवन के बारे, उनके राजनीतिक जीवन के बारे आप समझना चाहते हो। इसीलिए उनका एसएनए स्पेशल न्यूज एनालाइज हम लेकर आते हैं। योगेश्वर दत्त का घर परिवार, इनका पूरा नाम योगेश्वर दत्त योगी है और प्यार से लोग इन्हें पहलवान जी भी बुलाते हैं। योगेश्वर का जन्म 2 नवंबर 1982 में सोनीपत के गोहाना में हुआ था। इनके गांव का नाम भैंसवाल है। उम्र के बारे में बात करें तो फिर योगेश्वर वर्तमान समय में 41 वर्ष के हैं, यानी कि कम उम्र में ही योगेश्वर ने काफी कुछ हासिल किया है। इनके पिता का नाम राम मेहर है और माता जी का नाम सुशीला देवी है। योगेश्वर दत्त शादीशुदा है और इनकी पत्नी का नाम शीतल शर्मा है। इनका एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा भी है। 8 साल की उम्र में कुश्ती से जुड़ा था नाता। योगेश्वर दत्त ने 8 साल की उम्र से, महज 8 साल की उम्र से कुश्ती से नाता जोड़ लिया था। अब उनकी सफलता से तो हर कोई परिचित है। योगेश्वर दत्त ने अपने कुश्ती की तैयारी किसी और के साथ नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के मेडल विजेता रहे बजरंग पूनिया के साथ की थी। कुश्ती के प्रति योगेश्वर दत्त को है जुनून। योगेश्वर दत्त को कुश्ती के गुरु स्वर्गीय मास्टर सतबीर भैंसवालिया ने सिखाए थे। सतबीर पेशे से पीटीआई थे। रिटायर होने के बाद एक अखाड़ा चलाने लगे थे। योगेश्वर दत्त को अपने करियर के दौरान कई बार चोटें भी लगी। वास्तव में वह बचपन से ही चोट का शिकार रहे हैं, लेकिन कुश्ती के प्रति अपने लगाव को कम नहीं उन्होंने होने दिया। आज के समय में योगेश्वर दत्त जिस मुकाम पर है उससे तो हम सभी वाकिफ हैं कि उन्होंने कुश्ती के दम पर क्या मुकाम आज हासिल कर लिया है। मेडल से हरियाणा की हर बार भरी झोली। योगेश्वर ने एशियाई खेलों में कई बार मेडल जीते हैं। उन्होंने इंचियोन 2014 में 65 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले वह दोहा एशियाई खेल 2006 में 60 किलो भार वर्ग में कांस्य जीत चुके थे। कॉमनवेल्थ खेलों में योगेश्वर के रिकॉर्ड का भारत में कोई सानी नहीं है। उन्होंने दिल्ली कॉमनवेल्थ खेल 2010 और ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल 2014 में स्वर्ण जीता था। योगेश्वर की उपलब्धियों को देखते हुए ही उन्हें 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। 7 बार गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड है पहलवान के नाम। पहलवानी के प्रति योगेश्वर दत्त का जुनून ऐसा है कि उन्होंने 7 बार गोल्ड मेडल जीता है। हरियाणा की माटी का नाम विदेशों में रोशन भी किया है। हम साल गिनवाते हुए थक जाएंगे, लेकिन लिस्ट बहुत लंबी है। अब ऐसे खिलाड़ी की अथक मेहनत का जिक्र होना भी जरूरी है, लिहाजा पेश है आपके सामने योगेश्वर के उपलब्धि की एक लिस्ट। साल 2003 लंदन के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। साल 2005 में केप टाउन में कॉमनवेल्थ में चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। फिर 2007 में लंदन के कॉमनवेल्थ में फिर गोल्ड जीता। उसके बाद 2008 में जेजू सिटी के एशियाई चैंपियनशिप में भी उन्होंने गोल्ड जीता। 2010 में दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने फिर से गोल्ड जीता।
2012 में गुमी के एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल से उन्होंने फिर से अपनी धाक बरकरार रखी। उसके बाद 2014 में दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में भी उन्होंने गोल्ड यानी कि स्वर्ण सोना फिर से जीता। फिर उसी साल 2014 में इंचान के एशियाई खेल में गोल्ड उन्होंने फिर से जीतकर दिखा दिया। इसीलिए हमने कहा था कि 7 बार यानी कि 7 बार वो मेडल गोल्ड जीत चुके हैं। तो देखा आपने योगेश्वर जैसे धाकड़ खिलाड़ी की योग्यता। लंदन ओलंपिक में कांस्य जीता। योगेश्वर दत्त भारत की ओर से कुश्ती में मेडल जीतने वाले तीसरे पहलवान हैं। सबसे पहले 1952 के ओलंपिक खेलों में भारत के खाबशाबा जाधव ने कांस्य पदक जीता था। फिर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार ने कांस्य जीतने में कामयाबी दिखाई। लंदन ओलंपिक में एक समय ऐसा लग रहा था कि योगेश्वर दत्त मेडल नहीं जीत पाएंगे और 60 किलोग्राम भार वर्ग अंतिम 8 के मुकाबले में रूस के पहलवान से हार जाएंगे। लेकिन भाग्यशाली रहे, वो 8वें मुकाबले में तो रूस के पहलवान से हारे, लेकिन वे भाग्यशाली रहे कि उन्हें कुश्ती के एक नियम का फायदा मिला। उन्हें हराने वाला रूसी पहलवान फाइनल में पहुंच गया। योगेश्वर को रैपचेज राउंड में मौका मिल गया। इसमें उन्हें 2 मैच खेलने पड़े। सबसे पहले उन्होंने प्यूर्टो रिको के पहलवान को हराया। फिर इसके मुकाबले में दूसरे मुकाबले में ईरान के पहलवान को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा कर लिया। रियो का भी मिला कोटा। योगेश्वर दत्त ने एशियन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ओलंपिक का कोटा हासिल किया था। उन्होंने पहले दौर में कोरिया के जू सोंग किम को 8-1 से हराया था। नोट कीजिएगा, 8-1 से कोरिया के पहलवान को चित किया। इसके बाद वियतनाम के जुआन डिंग न्यूगेन को क्वार्टर फाइनल के तकनीकी वर्चस्व के आधार पर हराया, यानी टेक्निकल रीजन से उन्होंने उनको हराया और योगेश्वर दत्त जीत गए। फिर सेमीफाइनल में योगेश्वर ने कोरिया के सेयुंग चुल ली को यानी कि सेयुंग चुल ली को 7-2 से मात दी। इसी के साथ उन्होंने ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर ली थी। गौरतलब है कि हर श्रेणी में से शीर्ष 2 खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने का मौका मिलना था। इसी नियम के तहत योगेश्वर को इसका टिकट मिला था। फिर पहलवानी में अपना लोहा मनवाने के बाद कैसे वो हरियाणा पुलिस में आए, अब वो भी आप जान लीजिए। हरियाणा पुलिस में मिला डीएसपी का पद। योगेश्वर दत्त की योग्यता और उपलब्धि को देखते हुए सरकार ने उचित सम्मान भी दिया। साल 2009 में हरियाणा सरकार ने पहलवान योगेश्वर दत्त को हरियाणा पुलिस में डीएसपी के तौर पर जोड़ा, यानी कि पहलवान पदक लाए और डीएसपी का पद ले जाए, ये नीति थी। उसका फायदा योगेश्वर दत्त को मिला। उस समय के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक आरएस दलाल के समक्ष प्रस्तुत होकर पुलिस मुख्यालय पर हरियाणा पुलिस से जुड़े थे। ये रही इतिहास की बात। अब आप सोचते होंगे कि हाल फिलहाल के योगेश्वर दत्त को एक नेता के तौर पर आप जानते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में वो राजनीति में उतरे थे। पहलवानी के बाद राजनीति, पहलवानी में नाम चमकाने के बाद योगेश्वर दत्त ने राजनीति में भी कदम रखा। आज से ठीक तकरीबन 4 साल पहले योगेश्वर राजनीति में उतरे थे। 26 सितंबर साल 2019 में योगेश्वर राजनीति में आए। उन्होंने भाजपा का दामन थामा। फिर तब से लेकर अब तक वे भाजपा के लिए सक्रिय हैं और भाजपा के कर्मठ सिपाही बने हुए हैं। इसी वजह से, भाजपा की वजह से किसान आंदोलन में और खिलाड़ियों के आंदोलन में कई बार उन्हें राजनीति का भी शिकार होना पड़ा है। उन पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे हैं कि वो भाजपा का पक्ष लेते हैं, भाजपा के लिए सक्रिय हैं और राजनीति में अपनी पैठ बिठाने की भरपूर कोशिशों में वो लगे हुए हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त ने राजनीति में कदम रखा और शुरुआत में ही इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला। साल 2019 की ही बात है जब सोनीपत के तहत पड़ती बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। भाजपा ने प्रत्याशी के तौर पर योगेश्वर को मैदान में उतारा था। हालांकि चुनाव जीतने के लिए योगेश्वर और भाजपा ने कोशिशें तो भरसक की थी,
लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली बार चुनाव लड़ा और नतीजे मन मुताबिक ना रहे। योगेश्वर दत्त को पहली बार जीत नसीब नहीं हुई थी, लेकिन वे अब भी भाजपा के लिए सक्रिय हैं और भाजपा के सच्चे सिपाही के तौर पर काम कर रहे हैं। लाख उनका विरोध हुआ, लेकिन वो डटे रहे। वो भाजपा में बने हुए हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के वो खास बने हुए हैं। आप योगेश्वर दत्त के बारे कितना जानते थे और कितना आज के एसएनए में जाना, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके लिए एसएनए की ये स्क्रिप्ट लेकर आती है, ये मेहनत लेकर आती है पूनम दुबे, और इसको सजाते हैं धर्मेंद्र और गौरव, और कैमरे पर होते हैं दीपक कुमार, और कैमरे के सामने आपका वही दोस्त यशपाल कंचन। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे चैनल हरियाणा आज भारत आज को सब्सक्राइब करने वाले सभी दर्शकों का, और निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।